आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा मिड कैप फंड की। अभी के समय में अगर आप टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो भाई उसकी जो हालत है वो तो बहुत खराब है। लेकिन अगर टाटा मिड कैप फंड की बात करें तो भाई आज इसका एक छोटा सा रिव्यू आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो इसकी पोजीशन भी वैसी ही है या अच्छी है, ये तो रिव्यू करने के बाद आपको पता लग जाने वाला है। बहुत छोटी वीडियो है तो इसलिए स्किप मत कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो सबसे पहले आप देखिए फंड का नाम, टाटा मिड कैप फंड टाटा का प्रोडक्ट है और डायरेक्ट प्लान का डेटा है। 3 स्टार की रेटिंग है आपके सामने, तो 3 स्टार की रेटिंग अच्छी मानी जाती है। 541 रुपए 93 पैसे इसका एनएवी है अभी के समय में। एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि एनएवी ज्यादा होने से या कम होने से रिटर्न्स के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप किसी भी कोई भी फंड हो उसकी ज्यादा यूनिट्स आपके पास है और उसका एनएवी कम है तो भी रिटर्न्स उतने ही रहेंगे, और अगर उसकी यूनिट्स कम है और एनएवी ज्यादा है तो भी रिटर्न्स उसके उतने ही रहेंगे। ये मिथ है एक तरीके से कि भाई एनएवी कम होने से रिटर्न्स के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है, तो इन सब चीजों में आप मत पड़िएगा। ये बिल्कुल गलत है और अफवाह है। एनएवी ज्यादा होने से रिटर्न्स के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं। तो भाई 3 साल का एवरेज है इसका 17.67%, मतलब 17.5% से थोड़ा सा ज्यादा है। रिटर्न्स देखते हैं, सबसे पहले पता लग जाएगा कि भाई क्या सी कंडीशन इसकी चल रही है। ये देखिए 10 साल का एवरेज 17.28%, 7 साल का 21.91%, 5 साल का 16.71%, 3 साल का 17.5% से ज्यादा है। 1 साल का आप देखिए तो 12.5% के आसपास है। 6 महीने का 6.69%, 3 महीने का 6.88% और 1 महीने का 1.10%। तो देखिए अगर आप देखेंगे ना तो 1 महीने से लेकर यहाँ पर 10 साल तक ये लगातार अपने बेंचमार्क से पीछे है। कहीं पर 1% पीछे है, कहीं पर आधा प्रतिशत पीछे है, कहीं पर 1.5% पीछे है, लेकिन पीछे है। लेकिन मैं आपको चीज बता दूं, यहां से लेकर आप यहां तक चेक कर लीजिए, 1 महीने से लेकर यहां तक आप चेक कर लीजिए, बेंचमार्क के बीच में और इसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैक्स टू मैक्स 1% का, 1.25% का। तो देखा जाए ये डिफरेंस जो है ना बहुत ज्यादा नहीं होता। ये ऐसा होता है कि भाई कुछ स्टॉक सिलेक्शन किया, बहुत सारे स्टॉक्स थे, उनमें कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो कि अच्छा चल रहे थे, एकदम से गिरावट आ गई तो ओवरऑल एवरेज फर्क पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फंड बेकार है, फंड की परफॉर्मेंस बेकार है। जिस तरीके के रिटर्न्स टाटा स्मॉल कैप फंड निकाल कर दे रहा है अभी के समय में, माइनस में चल रहा है, बहुत परेशान है इन्वेस्टर्स। ऐसा इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये फंड परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। ये पहली बात। पोर्टफोलियो के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है। 98% इक्विटी है, बाकी पूरा इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। कैश मतलब रिडीम करने के लिए कोई विड्रॉ करता है उसलिए। 64 इसके अंदर स्टॉक्स हैं और लार्ज कैप है 19%, मिड कैप 71% और स्मॉल कैप है 9% के आसपास। तो मिड कैप की हिस्सेदारी भाई, मिड कैप फंड तो सबसे ज्यादा ही है। 10 सेक्टर्स हैं इसके अंदर। फाइनेंशियल सेक्टर 25%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 15%, कंज्यूमर सेक्टर 14%, हेल्थ केयर करीबन 12% के आसपास है, मटेरियल 10.82, टेक्नोलॉजी 9.5%, एनर्जी 5% और रियल एस्टेट 3.25% और कंज्यूमर स्टेपल्स भी 3.25% है। तो हिस्सेदारी है। सेक्टर्स को इन्होंने अच्छे से चुना है और काफी अच्छे से उनका एलोकेशन भी डाल रखा है ना। फाइनेंशियल 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, तो फंड भी काफी पुराना है। निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई इसका बेंचमार्क है। 0.54% एक्सपेंस रेशियो है, जो कि थोड़े से ज्यादा है क्योंकि टाटा के जो एक्सपेंस रेशियो होते कम रहते हैं। 6,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम है। 19.21% का 13 साल का इसका अभी के समय में एवरेज चल रहा है, जो कि 5,000 रुपए से लमसम, 500 रुपए से एसआईपी और आधा प्रतिशत है इसका एग्जिट लोड। तो इस तरीके से आपके सामने पूरा का पूरा डेटा है। जाते जाते हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में जान लीजिए। 999 रुपए में आप अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, रिव्यू करा सकते हैं, रीबैलेंसिंग भी करा सकते हैं, नया बनवाना चाहें तो वो भी बनवा सकते हैं। सारी सर्विसेज हैं, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, स्टॉक्स, कुछ भी। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो, आपने रिव्यू आज तक नहीं कराया हो तो भैया चेक करा लीजिएगा। बहुत जरूरी है, तभी रिटर्न्स निकल कर आएंगे। बाकी जाते जाते आज के लिए जय हिंद।